वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ? बेसिकली ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ साइज में इंक्रीज करना नहीं है इस केस में, ग्रोथ इस केस में नंबर में इंक्रीज करना है। इन केस ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, नंबरिंग में इंक्रीज करना होता है ग्रोथ इस केस में। अदरवाइज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एनिमल बॉडी, प्लांट्स, ग्रोथ रेफर टू द इंक्रीज इन साइज, बट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर, बिकॉज बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ठीक है, जो एक सेल ही है जितना वो अटेन कर सकता है साइज वो करेगा, अदरवाइज सेल डिवाइड होकर साइज अटेन नहीं करेंगे। ठीक है ना। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल सच एज यूकैरियोटिक सेल्स, उनके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ के केस में सेल्स डिवाइड करके एक प्रॉपर साइज अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो अपनी नंबरिंग इंक्रीज करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, बैक्टीरिया जो अपनी नंबरिंग इंक्रीज करेगा वो किससे करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, बैक्टीरिया ओनली डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, बॉडी सोमैटिक्स, जो बॉडी होगी, बॉडी के सेल्स ही जो है वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करेंगे। और मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है वो होती है हमारे पास बाइनरी फिशन। ठीक है, तो इस बाइनरी फिशन के केस में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, देखो मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये है एक बैक्टीरिया, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है ना। तो बाइनरी फिशन में क्या हुआ? ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगी, दिस क्रोमोसोम, ये इधर आ गई, ये दो क्रोमोसोम आ गई, ये था क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्या की डुप्लीकेट हो गई, तो दो आ गई क्रोमोसोम हमारे पास। अब क्या होगा? अब जो है इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स जो होती हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सेल्स में। ठीक है, सेल्स के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है। इस तरह जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है, इस तरह। ठीक है, पिंचिंग होना शुरू हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है सेंटर से, और सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरह होता है दो सेल्स में डिवाइड? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, सेल दो सेल्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये फिक्स्ड इंटरवल्स, मतलब कि मुकर्रर टाइम के बाद ये डिवीजन होती रहती है। जैसे कि 24 मिनट्स के बाद ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरह। तो ये एक जो है प्रॉपर इंटरवल्स, प्रॉपर वक्फे के बाद ये डिवाइड होते रहते हैं सेल्स। ठीक है, तो जो वो टाइम इंटरवल जिसमें नेक्स्ट डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। व्हाट इज जनरेशन टाइम? जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें नेक्स्ट डिवीजन होती है। ठीक है ना। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच डिवीजन, हर डिवीजन की कंप्लीशन के बाद डॉटर बैक्टीरिया ग्रो करता है और डेवलप करता है अपने यूनिक फीचर्स। हर डिवीजन के बाद डॉटर बैक्टीरिया ग्रो करेगा और अपने नए फीचर्स को डेवलप कर जाएगा। मतलब कि अब एक डिवीजन हो गई है, ये डॉटर बैक्टीरिया है ना, ये वाला, तो हर डिवीजन के बाद ये डॉटर बैक्टीरिया ग्रो इस तरह करेगा
और एक प्रॉपर साइज को अटेन कर लेगा, ठीक है ना, और अपने जो यूनिक फीचर डेवलप कर लेगा, मतलब कि वो इंजाइम्स डेवलप कर लेगा, वो करेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेगा, जिसकी मदद से ये दोबारा 2 के अंदर अपना न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करेगा और दोबारा इस तरह पिंचिंग करवा के 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है। क्लियर। तो हम देखते हैं अब हमने देखा किस तरह होते हैं बैक्टीरिया, ग्रोथ किस तरह होती है, नंबरिंग इंक्रीज करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मीन यहाँ पे बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन में एक सेल की क्रोमोसोम डिवाइड करती है 2 के अंदर और साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2 सेल्स में और वहाँ पे जाके इसकी पिंचिंग अंदर की तरफ होगी और 2 सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वो जो सेल होगा वो भी 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डॉटर बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ की, ग्रोथ फेजेस किस तरह की होती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ग्रोथ फेजेस बैक्टीरिया के अंदर ना 4 बेसिक ग्रोथ फेजेस होती हैं, ठीक है ना बैक्टीरिया में। एक है हमारे पास लैग फेज, मैं साथ साथ इसका ग्राफ भी ड्रा करूंगी, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड इज लॉग फेज, ठीक है। थर्ड इज स्टेशनरी फेज, एंड फोर्थ इज डेथ एंड डिक्लाइन फेज, ठीक है। अगर हम बात करें लैग फेज की, लैग फेज कहते हैं हम शुरू वाली फेज को, ठीक है ना। तो इसके अंदर किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, ये है ग्राफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सॉरी ये स्लोप है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, ठीक है, और इधर है टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेज है वो हमारे पास कौन सी है, लैग फेज। तो इसमें क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है प्रोसेसिंग हो रही है। इसमें प्रिपेयर करता है बैक्टीरिया, लैग फेज में प्रिपेयर फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है, ठीक है ना खुद को, ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं होती, देयर इज नो ग्रोथ इन केस ऑफ लैग फेज। तो लैग फेज है ना, हम लैग वर्ड को हम कह सकते हैं कि क्या है ये, शुरू वाला, ठीक है ना। जो लैग्स होते हैं इसको हम वक्फा भी कह सकते हैं, लैग कहते हैं वक्फे को, ठीक है ना। तो शुरू वाला जो होता है फेज, जिसमें वक्फे बाद प्रिपरेशन होती है बैक्टीरिया की डिवीजन के अंदर। बैक्टीरिया अपने अंदर वो स्पेसिफिक इंजाइम्स जनरेट करते हैं जिससे रेप्लिकेशन करवानी होती है डीएनए की, ठीक है ना। जब जो डीएनए रेप्लिकेट करवाना होता है, जिस तरह बाइनरी फिशन में करवाया था, ठीक है। और खुद में जो है वो स्पेसिफिक इस तरह के अपना साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज करवा रहे होते हैं, मतलब खुद को प्रिपेयर करवा रहे होते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास था माइटोसिस मियोसिस के केस में होता था ना कि एक फेज में खुद को प्रिपेयर करवाया जाता था डिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसके बाद है लॉग फेज। जो लॉग है इसका मतलब है तेज, ठीक है, स्पीडी। तो लॉग फेज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल रेट पे डिवीजन हो रही है। जो एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब कि जो बच्चे मैथ्स पढ़ के आए हैं पीछे उनको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब होता है हमारे पास डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब कि लॉग फेज में क्या हो रही है, डिवीजन, और रैपिड डिवीजन हो रही है। बैक्टीरिया के साइज बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, लॉग फेज में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। ये थी लैग फेज, क्लियर। ये जो इंक्रीज हो रहा है स्लोप में वो क्या है, लॉग फेज, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, इधर रख के मैं स्लोप करती हूँ ड्रा। लॉग फेज को हम थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो फेज आएगी ना, जब ये मुड़ेगा, इधर रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे रुकेगा, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज,
स्टेशनरी वर्ड का मतलब ही होता है रुका हुआ, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज, तो बैक्टीरिया की डेथ रेट जो होती है ना वो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। इन स्टेशनरी फेज जो डेथ रेट है वो इक्वल है मल्टीप्लिकेशन रेट के, ठीक है। जिस तरह अगर दो बैक्टीरिया मर रहे हैं, दो बैक्टीरिया एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, चार बैक्टीरिया मर रहे हैं, चार बैक्टीरिया एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास है स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर क्या होता है किसी भी किस्म की कमी या फिर ज्यादती नहीं होती बैक्टीरिया के नंबर्स में, ठीक है ना। जितने बैक्टीरिया की डेथ हो रही है उतने बैक्टीरिया नेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो रुकी हुई फेज है, यहाँ पे कोई भी नंबरिंग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिक्लाइन फेज, ठीक है। डिक्लाइन फेज को हम डेथ फेज भी कहते हैं। इसको क्यों डेथ फेज कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया इस फेज में मरना शुरू हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया पहले से प्रोड्यूस हुए होते हैं, मल्टीप्लाई होकर प्रोड्यूस हुए होते हैं, वो भी कुछ ऐसे इंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया की डेथ काज करना शुरू हो जाती है। और डेथ रेट जो होता है ना डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि जो डेथ का रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है और मल्टीप्लिकेशन जो रेट होता है वो कम होता है, ठीक है। इसी तरह ये स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि जो डेथ ज़्यादा हो रही है। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, डेथ फेज, डेथ फेज, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारे पास था बैक्टीरिया की फेजेस जो है ग्रोथ की, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसका कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसकी बात करते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या? कॉन्जुगेशन जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट की तरफ, ठीक है। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया डोनेट करता है ये है डोनर, और जिसको ये दे रहा है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रेसिपिएंट। मतलब नॉर्मल डोनर रेसिपिएंट वाली बात है कि जो है वो सब्सटेंस देता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो उसको रिसीव करता है उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। जिस तरह के R4 रेसिपिएंट एंड R4 रिसीव, ठीक है ना। रिसीव करने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं और देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा जो इन दोनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन। एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए ये ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है वो यहाँ पे एक जो है वो पिलाई होता है स्ट्रक्चर, जिस तरह के जो डोनर बैक्टीरिया है ये डेवलप करता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेक्स पिलाई। यही क्रिएट करेगी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। डोनर बैक्टीरियम ये बनाती है ये सेक्स पिलाई, ठीक है। ये सेक्स पिलाई जो होती है ये जाके अटैच होगी, मैं यहाँ पे रेसिपिएंट बना देती हूँ, ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम इसकी बॉडी के साथ, ठीक है। ठीक है, और ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया इनके दरमियान में, और यहाँ से ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल इस तरफ, ठीक है। लगी समझ? तो ये जो है ना ये बहुत ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जिस तरह के गैमेट फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल का मतलब कि शुरू से आता जा रहा है, ठीक है। गैमेट्स बन रहे थे वो, और उसके अलावा माइटोसिस, ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है। मतलब कि सेक्सुअल मीन कौन सी थी, मियोसिस, ठीक है ना, जिससे गैमेट्स बनते हैं, और उसके अलावा इसको उसने नाम दिया है गैमेट फॉर्मेशन वाली मियोसिस को ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो शुरू से चलती आ रही है, अलगा के अंदर बन रही थी, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स, स्टीरियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। गैमेट्स बनते थे, फ्यूज होते थे, नेक्स्ट कंटिन्यू रहता था साइकिल। लेकिन ये इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन और उसके अलावा माइटोसिस,
माइटोसिस दोनों ही एब्सेंट हैं बैक्टीरिया के अंदर। कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना, दोनों ही एब्सेंट है बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि डोनर से लिया जाता है जेनेटिक मटेरियल और रेसिपिएंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया के पास ना कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? सेक्स पिलाई, मैंने बता भी दिया है, वो सेक्स पिलाई के जरिए वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को रेसिपिएंट बैक्टीरियम में। ये पिलाई ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। और कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस करता है कि नई जेनेटिक रिकम्बिनेशन। देखो जो डोनर बैक्टीरिया था, ठीक है, इसके पास ना एक स्पेसिफिक जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए था, प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या नाम दिया उसको? प्लाज्मिड का, जो कि क्या था? एंटीवायरल रेजिस्टेंट था, ठीक है। अब क्या करेंगे? या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। डोनर बैक्टीरिया ने इस प्लाज्मिड को करना है डुप्लीकेट, और जो एक इसकी रेप्लिका थी ना, उसने इसको यहाँ से सेक्स पिलाई की हेल्प से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में दाखिल कर देना है, और रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास भी ये प्लाज्मिड आ जाएगा। और जैसे ही रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड आ गया, तो हम यहाँ पे ड्रा करते हैं रिसिपिएंट बैक्टीरिया, इसको डोनर जो एंटीवायरल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड किसने दिया है? डोनर बैक्टीरिया में। अब क्या होगा? रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ये आ गया प्लाज्मिड, ठीक है, ये आ गया इसका अपना डीएनए। अब रेसिपिएंट बैक्टीरिया आपके पास जैसे ही ये प्लाज्मिड आएगा, इसने क्या करना है? इसने भी ये सेक्स पिलाई डेवलप कर देनी है और क्या बन जाना है? डोनर, ठीक है। लगी है समझ? तो ये कम्बिनेशन जो होती हैं, अब ये भी क्या हो जाएगा? ये डोनर जो है ये क्या हो जाएगा? एंटीवायरल एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। अब ये रेडी है किसी और रेसिपिएंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि उसको भी एंटीवायरल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना सके थ्रू इट्स प्लाज्मिड ट्रांसफ़र, ठीक है ना। क्लियर? तो पता चला कि क्यों होती है कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेशन है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि जो है वो ट्रांसफ़र और जेनेटिक मटेरियल का कहा जा सकता है। बेसिकली ये है नहीं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।